आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज सार संग्रह का 5वीं क्लास है, जो कि 4 क्लास आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि बीपीएससी एंड बीएचएससी और टीवीएस जितने सारे एग्जाम है, सारे एग्जाम का सार संग्रह है। तो आज का क्लास के जो 5वीं क्लास है, इसका जो प्रश्न है वो 40वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 27/8/1995 का प्रश्न है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है, इसका उत्तर हो जाएगा एक संप्राय भूमि है। आगे प्रश्न है कि मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है। मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में स्थित है। आगे प्रश्न है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री है। आगे प्रश्न है कि भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चावल के कटोरे का क्षेत्र कहते हैं। आगे प्रश्न है कि ग्रीन पीस हरित शांति क्या है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कहते हैं, ग्रीन पीस हरित शांति कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है, इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस कारण जो है कि ओस से नहीं बनती है। आगे प्रश्न है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका उत्तर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में परिकिरण के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में परिकिरण के कारण जो है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आगे प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा कीवी है। आगे प्रश्न है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। आगे प्रश्न है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, इसका उत्तर हो जाएगा चीन जो है वो अग्रणी है। आगे प्रश्न है कि आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितनी समय लगता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, इसका उत्तर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। आगे प्रश्न है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी होता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 117। आगे प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका उत्तर है केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका उत्तर होगा राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसलिए अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। आगे प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, उसका उत्तर को उपाध्यक्ष को। सेम कंडीशन जो है कि लोकसभा में भी है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। आगे प्रश्न है कि साप्ताह का पूर्ण रूप क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल
ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। आगे प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। आगे प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग काफी सारे, सभी एग्जाम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी सारे एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न यह है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। आगे प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा बिक्री कर है। बिक्री कर है। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में प्रगति की है। आगे प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कि अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1950 में हुआ था। आगे प्रश्न है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा वाट। इसका उत्तर हो जाएगा वाट के मापन पर आधारित होता है। आगे प्रश्न है कि कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है यानी कि जल की कठोरता का कारण है। आगे प्रश्न है कि हास्य गैस क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। हास्य गैस मतलब हंसने वाला गैस है। आगे प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? यानी कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता है। आगे प्रश्न है कि डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा स्तनी क्षेत्र में। आगे प्रश्न है कि अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं अंग्रेजी में क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। आगे प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आगे प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा पुष्प है। आगे प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। आगे प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सिकोइया है। आगे प्रश्न है कि एस्पिरिन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एंटीपायरेटिक है। आगे प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा सन 1934 ईस्वी में हुआ। आगे प्रश्न है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? इसका उत्तर होगा वहाबी आंदोलन का केंद्र था। आगे प्रश्न है कि किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपने सरकार की
घोषणा कर दी थी। यानी कि किस क्षेत्र में 1855-56 ईस्वी में संथालों ने अपने सरकार की घोषणा कर दी थी? इसका उत्तर होगा भागलपुर राजमहल में, भागलपुर राजमहल में कर दी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका उत्तर होगा मढ़ौरा में, मढ़ौरा में स्थापित हुई थी। आगे प्रश्न है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में समुद्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? यानी कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? इसका उत्तर हो जाएगा रमन सागर पर्वत की खोज की है। आगे प्रश्न है किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? इसका उत्तर इंग्लैंड ने किया है। आगे प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा तहरीक ए मुजाहिदीन पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा लगाया गया था। आगे प्रश्न है कि नाशक क्या है? इसका उत्तर देगा भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका। भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है, मतलब नाशक क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। आगे प्रश्न है कि विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दाभोल में स्थित है। आगे प्रश्न है कि मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है जिसको क्या कहते हैं? मुहाजिर कौमी आंदोलन। आगे प्रश्न है कि चीनी यात्री ईत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 670 ईस्वी में किया था। आगे प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका उत्तर होगा गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे प्रश्न है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका उत्तर होगा 14 पूर्व कहलाता है। आगे प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? इसका उत्तर देगा आजीवकों ने। आगे प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका उत्तर 1/6। आगे प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका उत्तर होगा सोम और इस पे पर नामांकित देवता का, यानी कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता का मतलब समर्पित। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका उत्तर होगा लाल रंग का मतलब उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह थे। आगे प्रश्न है कि किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? इसका उत्तर बिहार में। आगे प्रश्न है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका उत्तर विलियम हॉकिंस को किया था। आगे प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी संप्रदाय से था। आगे प्रश्न है
कि विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? इसका उत्तर होगा हरिहर द्वितीय था। आगे प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? यानी कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? इसका उत्तर होगा नाडास्त्र में। आगे प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1774 ईस्वी में हुई। आगे प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा आनंद पांडे थे। आगे प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा सन 1927 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका उत्तर होगा एम एन राय था। आगे प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? संगठन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार ने की थी। आगे प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यानी कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। आगे प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने की। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट नाम था। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इसका उत्तर होगा सन 1924 में हुई। आगे प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। इसका उत्तर है खोंड जनजाति। आगे प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 41वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी परीक्षा 6/10/1996 का प्रश्न अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।